नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय एचएएल के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, क्योंकि आप सबको पता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच जो भारतीय सेनाएं हैं तो उन्होंने अपना जो स्वदेशीकरण है उसको काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया है। साथ ही साथ भारत के आत्मनिर्भर भारत के तहत जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं तो उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया गया है, क्योंकि वॉर टाइम में स्वदेशी वेपन्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ये हमें हाल ही में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पता चला है। और साथ में ये जो पूरा युद्ध है तो यहाँ से भारतीय सेनाओं के लिए, भारतीय सरकार के लिए काफ़ी सारे जो लेसन्स हैं वे भी निकल करके आए हैं। तो सबसे पहले तो भारतीय सरकार ने 3000 करोड़ की कीमत में जो 15 LCH हेलीकॉप्टर है उनके हाल ही में जो ऑर्डर हैं वे दिए थे। तो इस सब के बीच बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हम इनके बड़े ऑर्डर कब देंगे, तो वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो एचएएल को जो 15 LCH हेलीकॉप्टर के ऑर्डर मिले हैं तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियली मास प्रोडक्शन को शुरू करने की प्रक्रिया थी, यानी कि अब हमारे जो LCH हेलीकॉप्टर है तो इनका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है। अब बाद में इनके जो बड़े ऑर्डर हैं वे भी भारतीय सेनाओं के द्वारा दिए जाएंगे। लगभग 200 से ज़्यादा जो LCH हेलीकॉप्टर है उनकी भारतीय सेनाओं को आवश्यकता है। और इस सब के बाद आपको पता है कि हाल ही में जो इंडियन नेवी है तो उन्होंने 60 जो ALH Mark 3 वेरिएंट है तो उनको खरीदने की जो तैयारी है वो भी कर ली है, जिसमें जो हमारी इंडियन नेवी है उनकी आवश्यकता के अनुसार जल्द ही इस हेलीकॉप्टर में जो बदलाव है वे कर दिए जाएंगे। क्योंकि जो इंडियन नेवी के सारे शिप है तो उनमें जो हैंगर्स होते हैं तो उन सभी हैंगर में ये जो हेलीकॉप्टर है ये फिट नहीं बैठता है, तो उन्हीं की आवश्यकता के अनुसार इसमें चेंजेस कर दिए जाएंगे। और साथ में जो इंडियन नेवी है वे जल्द ही ALH के जो 60 यूनिट है उन्हें खरीद लेगी। तो इंडियन नेवी की इस डील के बाद जो इंडियन एयरफोर्स है तो वे भी एक बड़ी डील को यहाँ पर करने के लिए तैयार है, जिसमें हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वे लगभग 50 के अराउंड जो हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पर खरीदेंगे। तो ये कौन से हेलीकॉप्टर हैं, तो यहाँ पर जो एचएएल के रुद्रा हेलीकॉप्टर हैं तो उनको हमारी इंडियन एयरफोर्स ने खरीदने का प्लान बनाया है। तो हाल ही में इसी हेलीकॉप्टर से जो हमारी हेलिना मिसाइल है उसके जो कई टेस्ट है उनको सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है ये अपने साथ जो 4 हेलिना मिसाइलें हैं उन्हें कैरी कर सकता है। और हेलिना एक 10 किलोमीटर तक मार करने वाली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि 3rd जनरेशन की मिसाइल है। और इसी के साथ इसका एक और वेरिएंट आता है जिसे हम सब संत के नाम से जानते हैं, तो वो एक 4th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये दोनों मिसाइलें ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो इनका जो इस्तेमाल है वो हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर आर्म्ड करने में किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे जो भविष्य में UCAV होंगे तो उनके अंदर भी इन मिसाइलों का जो यूज़ है वो किया जा सकता होगा। तो जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है वो अपने साथ लगभग 4 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं उन्हें कैरी कर सकता है। इसके अलावा जो रॉकेट्स है उनको भी वो अपने साथ कैरी करने में सक्षम है। तो अगर आप रुद्रा हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो एचएएल के द्वारा ऐसे लगभग 90 जो हेलीकॉप्टर हैं वे पहले ही बनाए जा चुके हैं, यानी कि ये एक अच्छे नंबर में भारतीय सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ 25 और हेलीकॉप्टर के ऐसे जो ऑर्डर हैं वे पहले से पेंडिंग है। और अब भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर 48 और जो हेलीकॉप्टर हैं तो इनके ऑर्डर दिए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर इसका जो टोटल नंबर है वो बड़ी आसानी से भविष्य में 150 को क्रॉस कर जाएगा। तो भविष्य में अपाचे, रुद्र और साथ में LCH का जो कॉम्बिनेशन है ये दुश्मन के लिए काफी ज्यादा लीथल होगा। और भविष्य में जो हेलीकॉप्टर है तो इनके जो और ऑर्डर हैं वे भारतीय सेनाओं के द्वारा प्लेस किए जाएंगे। तो इससे जो हमारी एचएएल है उनको भी एक तगड़ा बूस्ट मिलता है, और इससे एचएएल की जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी बिजी रहती है, जिससे कि वे लगातार अपने प्रोडक्शन रेट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इन हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन से और साथ में भविष्य में जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनेगा तो इन सब के साथ आप 2025 से लेकर के 26 तक मान करके चल सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि इनके अलग अलग वेरिएंट का जो इस्तेमाल है वो हम अलग अलग रोल के हिसाब से भी कर सकेंगे। तो बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में और ऐसे जो वीडियोस है वे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।